हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने जा रहे हैं विश्व में खनिज के उत्पादन और भंडार जो भी देश में हैं उन देशों के बारे में। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने भारत के लेवल पर देखा था कि भारत में किस किस राज्य में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उत्पादन और भंडार में किस किस राज्यों का कौन सा स्थान है। और आज ये बात हम करेंगे विश्व के बारे में, तो हमको पता चलेगा कि विभिन्न देशों के अंतर्गत दोस्तों किस देश में उत्पादन और भंडार की क्या स्थिति परिस्थिति है। और एक बात आप याद रखिए, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अभी हाल ही में आपका एग्ज़ाम आने वाला है पीएससी वगैरह का। कुछ लोग राजस्थान पीएससी दे रहे हैं, कुछ लोग जो है यूपी पीएससी दे रहे हैं। अभी बिहार पीएससी की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो ये हर एक एग्ज़ाम में जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, इसलिए इसको ज़रूर से पढ़िएगा। तो जो हमारा पुराना टेक्निक था हम उसी पे काम करेंगे। लेफ्ट साइड में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में लिख रहे थे और राइट साइड में हम लोग रिजर्व के बारे में बता रहे थे, तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कोयला। अक्सर करके एग्जाम में कोयला के बारे में पूछता है कि कोयला की रिजर्व और प्रोडक्शन किस किस देशों में है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोडक्शन की यानी उत्पादन की बात करें, तो जो चीन है दोस्तों ये कोयले के उत्पादन में पहला स्थान रखता है। दूसरे नंबर पे यूएस है, तीसरे नंबर पे भारत। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ कहीं भी भारत हो उसे मैंने ऊपर साइड में इंडिकेट किया हूँ, ठीक है। ये भारत है और इस साइड लाइनिंग बता रहा है कि प्रोडक्शन में। अगर इस साइड लाइन होता तो इसका मतलब क्या होता, इसका मतलब होता कि रिजर्व में भारत है, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो यहाँ पर भारत जो है तीसरे स्थान पर है कोयले के उत्पादन में। पहला स्थान कौन रखता है, चीन। और अगर हम रिजर्व की बात करें तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा कोयला का रिजर्व है। आपको सुन के थोड़ा सटपटा लगेगा, क्या यार ये कैसी बातें कर रहा है, अमेरिका के पास और कोयला का रिजर्व। हाँ यार, अब है तो है, क्या करोगे आप। तो याद रखो, अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है। सेकंड नंबर पे चाइना के पास रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन में चाइना जो है पहले नंबर पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे मैंने एक सैम्बल ही बनाया हूँ, सी यू मतलब क्या होता है, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए। याद रहेगा आपको। तो कोयला में कौन है, सी यू है। तो सी यू एक साथ बोला करो, आपके दिमाग में पहले हमेशा याद आ जाएगा। सी फॉर क्या हो जाएगा, चाइना, यू फॉर यूएसए। तो सी यू कोयला, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम बात करें कच्चा तेल की, अच्छा लगे हाथ में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो हम लोग कल कंप्लीट किया गया था, और कल मैंने बताया था भारत में और प्रोडक्शन के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो प्रोडक्शन में पहला स्थान पर है, और रिजर्व की बात करें तो झारखंड पहले स्थान पर है। बताया था ना आपको, झारखंड पहले स्थान पर। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, और नहीं याद रखोगे तो फिर मेरा दोस्त नहीं है, गलती आप करोगे। पढ़ना आपको है, करना आपको है। आगे देखिए, कच्चा तेल के बारे में बोल रहे हैं, यानी क्रूड ऑयल के बारे में बात करूं आपसे, तो यूएसए का पहला स्थान पड़ता है क्रूड ऑयल में, ठीक है। और सेकंड नंबर पे सऊदी अरबिया है। कई बार क्या होता है, हमारे एग्जाम में जब भी आता है ना, तो हमारे माइंड में ये बात फीड होता है कि क्रूड ऑयल की जब भी बात आती है तो हमको लगता है यार ये कोई ना कोई अरब कंट्री होगा, और हम गलती से सऊदी अरबिया टिक कर देते हैं। ये गलत हो जाता है। इसलिए आप याद रखो दोस्तों, पहला नंबर पर कौन है, तो अमेरिका है। क्रूड ऑयल में पहले नंबर पर कौन है, अमेरिका है। तब जाके आपका सऊदी अरबिया है, फिर आपका रूस, चीन और कनाडा का नंबर आता है, ठीक है। और भारत के पास भी अपना कच्चा तेल का सोर्सेस हैं, बट कोई स्थान यहाँ पर नहीं है, ठीक है। वेनेजुएला जो दोस्तों ये आपका दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। और यहीं पर एंजल जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है। तो वेनेजुएला याद रखिए। वेनेजुएला जो है रिजर्व के मामले में, कच्चे तेल के रिजर्व के सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पर पाया गया। सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो कहाँ पर है, वेनेजुएला में। याद रखिए, अभी हाल ही के खोज के दौरान पाया गया था। बाकी सऊदी अरबिया देखिए प्रोडक्शन में भी दूसरे स्थान पर है और रिजर्व में भी दूसरे स्थान पे। तो याद रखें, यहाँ पे देखिए कोड मैंने बनाया यूवी, यू फॉर यूएसए और वी फॉर वेनेजुएला, ठीक है, यूवी। अच्छा, पीछे मैं रिपीट कराते जाऊंगा आपको। और कोयला के ऊपर हमने क्या पढ़ा था, सी यू पढ़ा था, सी फॉर चाइना, यू फॉर यूएसए, ओके। तो सी यू, यू भी। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस। अच्छा, मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि भारत में मैंने पढ़ाया था आपको कच्चे तेल के बारे में, तो भारत में क्या था, तो आनसोर। मैंने बताया था कि जो कच्चा तेल होता है वो आनसोर एरिया में ज़्यादा होता है। कौन सा, आनसोर एरिया, यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो तटीय क्षेत्र नंबर 1 पे था। अगर अदरवाइज हम राज्य की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में राजस्थान में दोस्तों सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन होता है। और अगर रिजर्व की बात करें तो असम है, ठीक है। रिजर्व में असम है, उत्पादन में राजस्थान है। पिछला मैं रिपीट कराते इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, अगर आप लोग स्किप कर चुके हो तो। प्राकृतिक गैस की बात करूं, जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, तो यूएसए यहाँ भी आ गया दोस्तों। याद रखिए, कच्चे तेल में भी यूएसए था, आपका प्राकृतिक गैस में भी यूएसए है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे नंबर पे ईरान है, ओके। और यहाँ पर अगर गैस की बात करोगे रिजर्व की, तो ईरान पहले नंबर पे आ जाता है। तो यूरिन बना लो एक कोड, यूरिन। प्राकृतिक गैस के लिए क्या है, यूरिन बना लो, यू फॉर यूएसए और रिन फॉर ईरान, रिन से रान बना लेना, ठीक है। तो यूरिन, ईरान बना लेना। ये सारी बातें आपको एग्जाम टाइम में ज़रूर से याद आएंगी, ओके। तो याद रहेगा आपको। चलिए अगला देखते हैं।
बात करते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो है 5वां स्थान है, इसलिए मैंने ऊपर इंडिकेट कर दिया हूँ 5वां, वो भी किस चीज़ में, तो रिजर्व में, प्रोडक्शन में दोस्तों लौह अयस्क के रिजर्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है यार कि इसके प्रोडक्शन में किसका स्थान है, तो प्रोडक्शन में चाइना का है और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया का पहला स्थान है। दोस्तों ये सीए वर्ड आपको बार बार मिलेगा, जैसे आपको लोहा में मिला, इसी तरह आपको सोना में मिलेगा, इसी तरह आपको लेड में मिलेगा। ठीक है, तो याद रखें जहाँ पर चाइना पहले नंबर पे प्रोडक्शन में और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर मिलेगा, कई बार मिलेगा सीए। ठीक है, फिर से याद कराता हूँ आपको, कोयला में हमने क्या पढ़ा, सीयू पढ़ा। ठीक है, चाइना और यूएसए, फिर उसकी यूवी पढ़ा, कच्चा तेल में यू फॉर यूएसए, वी फॉर क्या हो जाएगा, वेनेजुएला। फिर हमने पढ़ा यूरिन, ठीक है, यू फॉर यूएसए, और रिन फॉर रान, ईरान। ये हमने पढ़ा प्राकृतिक गैस में। अभी फिर से सीए पे आ गए, लौह अयस्क। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया था जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ गया है। ठीक है, रिजर्व में, और ब्राज़ील जो तीसरे नंबर पे। बाकी आप यहाँ देख ही रहे हो तो इसको देख ले, पहला नंबर कम से कम याद रखा करो। अच्छा एक चीज़ आपको बता दो दोस्तों कि अगर हम कच्चा इस्पात की बात करें, कच्चा इस्पात की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है भारत नंबर 2 पर है। कुछ समय तक पहले तक तो भारत तीसरे नंबर पर था, लेकिन अब अपडेट हो जाइए, भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। और किसको पीछे छोड़ा है, तो जापान को पीछे छोड़ा है। ठीक है, जापान को पीछे छोड़ के भारत पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आ चुका है। सोना के बारे में बात करूंगा, पीछे मैंने आपको इंडिकेट किया, तो लोहा, सोना और लेड, इन 3 चीज़ों में के प्रोडक्शन में चाइना आगे है और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया आगे है। याद रखेंगे कौन कौन सा चीज़, एक तो मैंने बोला लोहा यानी लौह अयस्क बोला, ठीक है, दूसरा बोला सोना, तीसरा बोला लेड। ये 3 चीज़ें तो आप याद ही रखो, कम से कम इतना याद रखो। ओके, यहाँ चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में आप सोने की खादान वगैरह के बारे में ज़्यादातर सुने हैं, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन है आपका, दक्षिण अफ्रीका सेकंड नंबर पे आता है, खाली रिजर्व में है, प्रोडक्शन उतना नहीं कर पाता है। ओके, चलिए अगर हम चांदी की बात करें, ठीक है, चांदी की बात करें कि चांदी में कौन आगे है, तो मैक्सिको, ये कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका का देश है मैक्सिको। और पेरू जो है दोस्तों ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। ठीक है, ये भी नीचे साइड है, पेरू भी नीचे साइड है। तो आप याद रखिए दोनों चीज़ों को। एमपी याद रखेगा, चांदी, चांदी किसकी एमपी है, एमपी लोगों की क्या है, चांदी है। क्यों, क्योंकि संसद भवन में आराम कर रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद भवन में बैठे हैं, इसलिए एमपी लोगों की क्या है, चांदी है। तो ऐसे करके याद रखो, एमपी, एमपी की चांदी, एम फॉर मैक्सिको, पी फॉर पेरू, याद रहेगा किसकी चांदी है, तो एमपी की चांदी है। क्यों चांदी है, क्योंकि वो कहाँ बैठे हैं, संसद में बैठे हैं। बाकी याद रहेगा मैक्सिको, पेरू और चीन। चीन देखो, चाइना में, चाइना जो है चांदी में तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन सोने में दोस्तों पहले नंबर पे था, सोने में पहले नंबर पे था, स्वर्ण के उत्पादन में। आगे देखिए सीमेंट की बात करूं तो सीमेंट का रिजर्व तो होता नहीं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, सीमेंट का उत्पादन होता है। तो चीन जो है वो सीमेंट के उत्पादन में पहला स्थान पर है और भारत नंबर 2 पर है। ठीक है, सीमेंट के उत्पादन में भारत किस नंबर पर है, तो नंबर 2 पर भारत, तो तीसरे नंबर पे आपका अमेरिका है, याद रहेगा आपको। चलिए अच्छा आगे देखते हैं, एक सेकंड। सीमेंट के बाद आ जाता है नंबर बाइराइट का। किसका नंबर आ जाता है, बाइराइट का। तो बाइराइट के बारे में भी याद रखिए, बाइराइट में दोस्तों पहला नंबर है चीन का, दूसरा नंबर है भारत का। यहाँ पे देखिए बाइराइट में भारत का दूसरा नंबर है, और प्रोडक्शन के मामले में और रिजर्व के मामले में दोस्तों तीसरा नंबर है। रिजर्व में तीसरा नंबर और प्रोडक्शन में दूसरा नंबर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बाइराइट। ठीक है, मोरक्को यहाँ पे तीसरे नंबर पे। कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा स्टोरेज पाए जाते हैं किसके, बाइराइट के। तो सी के याद रखिएगा, सी फॉर चाइना, के फॉर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी दोस्तों, कजाकिस्तान में अभी आपको आगे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए। कजाकिस्तान अभी पहले नंबर पे हमारे सामने आया बाइराइट के मामले में। और भी मैं आपको बता दूँ तो क्रोमाइट, बाइराइट के अलावा भी किस चीज़ में आता है, तो क्रोमाइट में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उसमें पहले स्थान पे रहेगा। बाकी कजाकिस्तान एक और चीज़ फेमस है दोस्तों, यूरेनियम में। यूरेनियम का उत्पादन में कजाकिस्तान पहले नंबर पे है, यूरेनियम में। तो आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, अगर हम बात करें बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट को सुन करके कुछ याद आ रहा है, बॉक्सिंग कौन कर रहा था, उड़ीसा, और बच्चा रोने लगा, और किससे मारा था, लोहे से। तो इन सारी चीज़ों में उड़ीसा आगे था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्साइट में हमारे, अगर बॉक्साइट से क्या निकलता है, एल्युमिनियम बनाया जाता है, ये अयस्क होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा है बॉक्साइट उत्पादन, और दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पे आपका ब्राज़ील है। लेकिन स्टोरेज की बात करेंगे दोस्तों तो गिनी पहले नंबर पे आता है बॉक्साइट के स्टोरेज में। और कई बार एग्जाम में पूछा है, लोगों ने गलती की है। क्यों, सबसे आसान सा प्रश्न, मतलब आप ज़्यादातर लोगों से पूछोगे ना तो बॉक्साइट की बात आती है तो लोगों को ऑस्ट्रेलिया याद रहता है, बट अगर रिजर्व वहाँ लगा दिया तो आपको एग्जाम में केयर करना है यार, कि आपसे उत्पादन पूछ रहा है या आपसे संचय पूछ रहा है। इस बात को फोकस करिएगा, बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा, बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में मत रहिएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्साइट में के स्टोरेज में गिनी जो है वो पहले स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे चला जाता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे वियतनाम है। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, एल्युमिनियम के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम के प्रोडक्शन की, तो याद रखो एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में चीन आगे है। एल्युमिनियम में भी और एल्यूमिना में भी, दोनों में चीन आगे है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो जाता है क्योंकि बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाला जाता है, लेकिन बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया आगे है, ठीक है। और अगर हमको एल्युमिनियम पूछ दिया तो एल्युमिनियम में चाइना आगे है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से लेके चलिएगा और समझ बूझ के चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे एल्युमिनियम बोले चाहे एल्यूमिना बोले, दोनों ही चीज़ों में चाइना आगे है। अलग अलग होता है, ठीक है। एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अंतर होता है, तो दोनों में चीन आगे, लेकिन अगर बॉक्साइट की बात करेगा तो फिर ऑस्ट्रेलिया आपका नंबर 1 पर है। क्रोमाइट की बात करूंगा तो ये तो भारत में उड़ीसा में है, और यहाँ पर अगर उत्पादन की बात करूँ तो दक्षिण अफ्रीका में क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और कजाकिस्तान में जो है रिजर्व सबसे ज़्यादा मिले हैं। तो साक याद रखिए। वैसे आपको ट्रिक याद नहीं होगा, अच्छा मैंने पिछले वीडियो में कुछ ट्रिक दिया था थोड़ा बड़ा, तो लोगों ने कहा सर आप ट्रिक फालतू का बनाते हो। यार तुम बहुत फालतू के इंसान हो, जो दे रहा हूँ पढ़ो, नहीं मेरी ट्रिक अच्छी लग रही तो खुद से बना लो ना यार, खुद से बना लो। मैं एक तो मैटर कलेक्ट करके आपको दूं, या आपको ढंग से पढ़ाऊं, या आपके लिए कंटेंट तैयार करूं, या बैठ के ट्रिक बनाऊं। मुझे नहीं आती ट्रिक बनाने, आप खुद से बना लिया करो ट्रिक। अरे एक कोशिश कर रहा हूं यार कि कम से कम याद रहे थोड़ा सा आपको, ठीक है। बाकी आपको काम है आपका याद रखना, पढ़ना आपका काम है। फ्री में नहीं कोई IAS बन जाता है, ठीक है। मेहनत करोगे तभी कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देखो क्रोमाइट जो है, इसके मामले में अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका नंबर 1 पर है, लेकिन अगर हम रिजर्व की बात करेंगे तो कजाकिस्तान है। तीसरे नंबर पे दोस्तों भारत आता है, ठीक है, रिजर्व में। और प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे आता है, क्रोमाइट के प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे किसका नाम आता है? भारत का, ठीक है। इस लगे हाथ हम लोग और पढ़ लेते हैं कोबाल्ट के बारे में। तो कोबाल्ट में दोस्तों कांगो है, उत्पादन में भी और प्रोडक्शन में भी और रिजर्व दोनों ही चीज़ों में कांगो है। तो याद रखिएगा कोबाल्ट के उत्पादन में कांगो जो है पहले नंबर पे। इसी तरह तांबा है दोस्तों, तांबा में क्या है? चिली, प्रोडक्शन में भी है आपका और रिजर्व दोनों ही चीज़ों में चिली आपका नंबर 1 पोजीशन पर है। चाइना नंबर 2 पर है, पीछे पड़ा हुआ है और जल्दी ही पीछे छोड़ने का आसार भी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सेकंड नंबर पे स्टोरेज के मामले में। तो सीसी याद रखिए, तांबा की सीसी, ठीक है। सीसी मतलब चिली, ओके। देखिए इसके बाद अगर हम हीरा की बात करें तो हीरा के मामले में दोस्तों भारत में दोस्तों पन्ना में है, मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो रूस उत्पादन में भी और किस चीज़ में? उत्पादन में और रिजर्व दोनों ही मामले में रूस जो है पहले नंबर पर है, ठीक है। तो अच्छा एक बात चलो दोस्तों यहाँ पे समझ लो आप, जैसे हीरा में आपका कौन था? रूस था। सोने में मैं आपको पूछूं तो सोने में कौन था? सोना में सी है, मैंने बताया था ना। सोना लोहा में कौन है और लेड में कौन है? सी फॉर चाइना जो है उत्पादन में, और रिजर्व में ऑस्ट्रेलिया, ओके। चांदी भी मैंने पढ़ाया था, तो किसकी चांदी थी? एमपी की चांदी थी। एम माने क्या हो जाएगा? मैक्सिको, पी माने हो जाएगा पेरू। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। अब बाकी एल्यूमिना या एल्यूमिनियम में भी कौन सा आपका? चाइना है। तो ये तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। सेकंड नंबर पे यहाँ देखिए बोत्सवाना है, पूछा है आपसे एग्जाम में सेकंड नंबर पर कौन है हीरे के उत्पादन में? तो बोत्सवाना, ओके। आगे देखिए ग्रेफाइट में कौन है? तो चीन नंबर 1 पे है, ठीक है। हमेशा फाइट होती रहती है हमारी चीन से। तो चीन भारत नंबर 2 पर है, ठीक। भारत इसके पीछे पड़ा हुआ है, चीन भारत याद रखिए। लेकिन अगर हम स्टोरेज की बात करें दोस्तों तो तुर्की, ठीक है। भारत में जो लड़ाई हुई है तुर्कियों से, ऐसे याद कर लीजिए। फाइट किससे? तो तुर्की और ब्राज़ील याद रखिए सेकंड नंबर पे। फिलहाल आप इन दोनों को याद रखिए, तुर्की और चीन, ओके। ग्रेफाइट के मामले में। लेड के मामले में मैं पहले ही बता चुका हूँ, सीए। किसका सीए था? एक तो हमने पढ़ा था लव आयस के मामले में, दूसरा हमने पढ़ा सोने के मामले में, तीसरा हमने पढ़ा लेड के मामले में। इन 3 चीज़ों में तो सीए आपका है, तो ये सीए तो कम से कम याद रखो, ठीक है। इसके बाद जिंक के मामले में भी सीए है, ठीक है। जिंक में याद रखिए सीए। चाइना प्रोडक्शन में और स्टोरेज में आपका कौन सा हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया। तो ये बात याद रखिए कौन सा हो गया? लव आयस का हो गया। सोने के उत्पादन और रिजर्व की बात कर लिए, लेड की बात कर लिए, जिंक की बात कर लिए। इन सभी चीज़ों में कौन है? प्रोडक्शन में चाइना और स्टोरेज में ऑस्ट्रेलिया, ओके। मैग्नेसाइट की बात करूँ दोस्तों तो चीन पहले नंबर पे उत्पादन में, जबकि इसके स्टोरेज सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रूस में है, ठीक है। मैग्नेसाइट आगे याद रखो, बस आखिरी टॉपिक आपका चल रहा है। और मैग्नीज की बात करूँ दोस्तों तो इसमें दक्षिण अफ्रीका पहले स्थान पर है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में देखिए स्वर्ण उत्पादन की दृष्टि से तो नहीं, लेकिन रिजर्व जो था सोने का वो नंबर दूसरे स्थान पे था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा रिजर्व है सोने का वहाँ पे। और मैग्नीज का यहाँ पे उत्पादन पहले नंबर पे होता है, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और रूस यहाँ पर आपका। अच्छा, रूस को एक चीज़ में और लिख लीजिए, याद करिएगा दोस्तों, एस्बेस्टस के उत्पादन में भी रूस जो है पहले स्थान पर है। ये भी थोड़ा सा फोकस
फोकस करिएगा, एक लाइन की बात है। एस्बेस्टस भारत में कहाँ था? रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टस वगैरह ये सब कहाँ पे था? हमने पढ़ा था राजस्थान में, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ याद रखिए। निकिल की बात करूँ दोस्तों तो फिलीपींस जो है निकिल के उत्पादन में पहले स्थान पर है और ऑस्ट्रेलिया रिजर्व के मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। तो फाट याद रखिए, फाट माने फिलीपींस और एटी माने ऑस्ट्रेलिया, ओके याद रखिए। कैडमियम की बात करूं, कैडमियम हो गया, टंगस्टन हो गया, इन सब चीज़ों में चीन आगे है, इसके प्रोडक्शन में भी और इसके रिजर्व भी चीन के पास सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा चीन में दोस्तों जिप्सन के उत्पादन में भी आगे है, जिप्सन के उत्पादन में भी कौन आगे है? चीन, ओके। प्लेटिनम की बात करूँ दोस्तों तो प्लेटिनम बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। गोल्ड से और डायमंड से भी ऊपर चले जाओ। प्लेटिनम की बात करूँ तो दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनम के उत्पादन में और रिजर्व इन दोनों मामले में पहले स्थान पर है, ठीक है। और डायमंड में मैंने आपको क्या बताया था? हीरा में हमने बताया आपको रूस, ठीक है। देखिए प्लेटिनम में आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, हीरा में आपका रूस हो गया, ठीक है। और हीरा के बाद सोना का नंबर आता है तो सोना में सी हो गया था, चाइना और ऑस्ट्रेलिया। चांदी की बात आती है तो चांदी किसकी थी? एमपी की हो गई थी। तांबा की बात आती है तो सीसी, तांबा की सीसी याद है ना, सी फॉर सीआई, सी माने चिली चिली, ठीक है। तांबा हो गया। एल्युमिनियम में तो आपका ऑलरेडी कौन आगे था? चाइना आगे था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप एक साथ लेके चलिए, मिला के। लेड में कौन था? तो लेड में भी आपका सी आ गया। ऐसे करके पढ़ा जाता है, तब आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। इसके बाद हम अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक को माइका बोला जाता है, क्या बोलते हैं? माइका। अभ्रक के अगर हम उत्पादन की बात करें तो ब्राज़ील नंबर 1 पर है, चाइना 2 पर है और तुर्की जो है 3 नंबर पर है, ठीक है। तुर्की में फेल्सपार बहुत ज़्यादा होता है, फेल्सपार का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करता है तुर्की, ये भी थोड़ा सा फोकस करके याद रखिएगा। फेल्सपार का प्रोडक्शन करता है। बाकी अगर रिजर्व के मामले में बात करें तो पहले नंबर पे रिजर्व के मामले में था ग्रेफाइट के रिजर्व में, पढ़ाया था ना आपको। ग्रेफाइट किससे फाइट हुई? तो तुर्की से। और एक तरफ कौन था प्रोडक्शन में? चीन था, ओके। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे देखिए, अगर अभ्रक देखिए 2 तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक अभ्रक, तो ये मैं प्राकृतिक अभ्रक की बात कर रहा हूँ जिसमें ब्राज़ील जो है आगे है। लेकिन अगर हम सीट अभ्रक की बात करें, ठीक है, सीट अभ्रक की बात करें तो उसमें भारत आपका उस सीट अभ्रक के भंडार में नंबर 1 पर है। भंडार में बात कर रहा हूँ, नंबर 1 पर सीट अभ्रक के भंडार, ठीक है। आगे देखिए, एल्युमिना या एल्युमिनियम दोनों चीज़ें हो गए हैं तो चीन जो है पहले नंबर पर है और एल्युमिनिया के उत्पादन में चौथे नंबर पे कौन है? तो आपका भारत है। यूरेनियम और थोरियम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यूरेनियम के में दोस्तों कजाकिस्तान में आपको पहले ही बता चुका हूँ, कजाकिस्तान में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है यूरेनियम का। कनाडा 2 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 3 नंबर पे। यूरेनियम में लोग फॉल्ट क्या करते हैं ना, लोग ऑस्ट्रेलिया कनाडा को फोकस करते हैं, कजाकिस्तान पर माइंड नहीं जाता उनका। तो आप माइंड सेट कर लीजिए, कजाकिस्तान सही उत्तर है बिल्कुल। और अगर मैं रिजर्व की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, कजाकिस्तान नंबर 2 पर है और यूरेनियम के रिजर्व में कनाडा नंबर 3 पर है, ओके। चलिए लगे हाथ हम लोग थोरियम के बारे में पढ़ लेते हैं। थोरियम के बारे में बताऊं दोस्तों तो भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है थोरियम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और भारत के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व भी पाए गए हैं थोरियम के। दूसरे नंबर पे यूएसए और तीसरे नंबर पे आपका क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। तो इस तरह से दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग का यहाँ समाप्त होता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको दे दी गई हैं, ठीक है। भारत के सापेक्ष में, हर एक राज्यों के सापेक्ष में बताया गया है और दूसरे देशों के सापेक्ष में हम लोगों ने भरपूर बातें कर लिया। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, अगर उस पर कोई भी एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ दोस्तों आप उसको स्किप मत किया करें। मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। देखिए अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम भी तो आना चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों आप ऐड को स्किप मत किया करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो सारे मटेरियल आप अच्छे से देखा करो। जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा कि एक बार आप प्लेलिस्ट में आ जाओ। यहाँ पर दोस्तों डिटेल में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर पूरी की पूरी हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाई गई हो। पूरी की पूरी ज्योग्राफी बिल्कुल बेसिक से, पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से, साइंस बिल्कुल बेसिक से, हिंदी बिल्कुल बेसिक से। मतलब आज तक पूरी यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं हुआ है जिसमें बेसिक से पूरी की पूरी बातें की गई हो। लेकिन ये यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा चैनल है स्टडी 91, याद रखें नाम। ये ऐसा चैनल है जहां आपको सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में और पूरी बातें बताई जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अकबर के बारे में बता दिया, बाबर के बारे में बता दिया तो मुगल ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। एक बार आप आओ, प्लेलिस्ट में विजिट करो, अच्छे से पढ़ाई करो और बहुत सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिलेगी। एक हमने प्लेलिस्ट में रखा है दोस्तों स्टैटिक जीके, उसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। जो लोग भी UPSSC का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लोग एक बार हमारे उस स्टैटिक जीके में चले जाएं। वहाँ बहुत कुछ अवेलेबल है क्योंकि आपके UPSSC में आने वाले 30 से 35% प्रश्न जो है अकेले मेरे उसी वीडियो से आ जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर टोटल 55 वीडियो हैं, तो एक बार उसको पढ़िएगा ज़रूर से आप। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा दोस्तों हम लोग NCERT भी कवर कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं मैं चाहूँगा कि डिटेल में आप लोग NCERT भी पढ़ें और NCERT का फोल्डर आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में।
ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी हम लोग आगे भी देखते रहेंगे। और अगला मेरा टारगेट है दोस्तों कि मैं सम्मेलन के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, और बुक कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स रिलीज हुई उनके बारे में बताने वाला हूँ आपको, और फेमस पर्सनालिटी जो हैं उनके बारे में बताया हूँ, जैसे जिसका निधन हो गया या जिनकी नियुक्ति वगैरह हुई उनके बारे में आपको बताऊँगा। इसके साथ साथ मेरा एक और फोकस रहेगा स्पोर्ट्स के ऊपर, यानी खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन भी मैं आपके सामने ला के दूंगा। तो ये जो अभी 1-2 दिन तक ये टॉपिक आ रही है इसको ज़रूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरी के पूरे 1 साल का आपका एकदम ठोस तरीके से कलेक्ट करके ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। बहुत मेहनत से ये सब डेटा कलेक्ट किया जाता है और बहुत ही भरोसा करना पड़ता है इन सारे डेटों पर, ठीक है। आप भी करिएगा, मैं तो पूरा ढूंढ के लाया हूँ। बाकी अगर कोई गलती होती मिस्टेक होती है तो प्लीज़ उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ढूंढने के चक्कर में नेट से ही ढूंढना है भाई, सारी चीज़ कहाँ पर नेट पे अवेलेबल है तो नेट से ही ढूंढना है। तो कभी कभी जो है गलत साइट पे हम लोग विजिट कर जाते हैं, तो हो सकता है 1-8% मिस्टेक हो जाए। बाकी कोशिश यही रहती है कि यार मिस्टेक ना हो। क्यों हम चाहेंगे कि आपको गलत शिक्षा मिले, ऐसा चाहूँगा क्या? तो अगर यही बात रहती तो यार मैं चैनल क्यों चलाता, है कि नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।